श्री ओम वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र। ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहला पाद। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इक्वल अब, अतः मतलब यहाँ से, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। संबंध। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बताते हैं। जन्मांधस्त यतः अस्य इक्वल इस जगत के जन्मादि मतलब जन्म आदि, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, यतः इक्वल जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। व्याख्या। ये जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने में, सुनने में और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना की किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, यथार्थ जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है। फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता, दैत्य, मानव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य, चंद्रमा, तारा तथा नाना लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है, ये हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है, वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। शंका। उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत्य, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। ये विपरीत बात कैसे? समाधान। उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। गीता अध्याय 4:13। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। संबंध। कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? इस पर कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्व मतलब वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। व्याख्या। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। संबंध। मृत्तिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? उस पर कहते हैं तत्तु समन्वयात्। तु इक्वल तथा, तत इक्वल वह ब्रह्म, सम्यक समन्वयात् मतलब समस्त जगत में पर संपूर्ण रूप से अनुगत मतलब व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। व्याख्या। जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार ये भी सिद्ध है कि
वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत मतलब व्याप्त है। इसका अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या चर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। गीता अध्याय 9:4। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर से ये समस्त जगत व्याप्त है। संबंध सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं? इस पर कहते हैं इतने इक्षतेना शब्दम, इक्षते मतलब श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम मतलब शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न इक्वल जगत का कारण नहीं है। व्याख्या उपनिषदों में यहाँ जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ इक्ष मतलब इक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे सदैव सौम्य इस प्रकार प्रकरण आरंभ करते अर्थात उस सत्य ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगत भी आत्मा व इदम एवं असित इस प्रकार आरंभ करते स इक्षित लोकांतो सृजे, यथार्थ उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह ईक्षण चेतन का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान मतलब जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। संबंध ईक्षण या संकल्प चेतना का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इस प्रकार यहाँ भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं गौणश्चेदान चेत इक्वल टू यदि कहो गौण मतलब ईक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है, न इक्वल टू तो ये ठीक नहीं है। शब्द आत्मशब्दता मतलब क्योंकि यहाँ आत्म शब्द का प्रयोग है। व्याख्या ऊपर उद्धत ही इस ऐत्तिरीय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है। अतः गौण वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। संबंध आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रियों और शरीर के लिए भी आता है। अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इस पर कहते हैं तन्निस्व मोक्ष पदो वेदेस्त।